हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तान्या स्टडी क्लास पे। तो आज हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। अब गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में एक स्थान है जिसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी स्थान पर किसका जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ उनको बचपन में कहा जाता था क्योंकि गौतम बुद्ध एक राजा के बेटा थे। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था और सुद्धोधन एक क्षत्रिय थे जो शाक्य वंश से संबंधित थे। क्षत्रिय जो होते हैं वो युद्ध करते थे। पहले मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद के अनुसार जो समाज था वो 4 भागों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षूद्र, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षूद्र नहीं, क्षत्रिय। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सुद्धोधन एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का काम होता था लोगों की रक्षा करना। लड़कर काफी लोगों से रक्षा करते थे और वो राजा के रूप में रहते थे। सबसे ऊंचा होते थे ब्राह्मण। तो चलिए हम लोग गौतम बुद्ध के ही टॉपिक पे चलते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया। जन्म लेने के 6 वर्ष पश्चात उनकी माता का मृत्यु हो जाता है, महामाया जी का। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन पूरा पालन पोषण गौतमी करती है, उनकी मौसी। और यही मौसी उनकी सौतेली माँ बन जाती है। कौन? उनकी मौसी गौतमी बाद में उनकी सौतेली माँ बन जाती है। फिर जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी यशोधरा नामक अति सुंदरी से होता है। उसके बाद देखिए, जो गौतम बुद्ध थे वो राजा के पुत्र थे, इसीलिए उनका कुंडली भी बनवाया गया था। और साथ ही साथ सुद्धोधन ने यह भी पता किया था कि हमारे बेटे को किस चीज़ से कष्ट है और आगे जाके वो क्या करेगा। तो ऋषियों ने बताया था कि ये एक सन्यासी बनेगा। तो पिताजी जानकर ये चौंक गए थे क्योंकि मेरा तो एक ही पुत्र था, अर्थात सुद्धोधन का एक ही पुत्र था, और वो अगर घर छोड़ के चला जाए, सन्यासी बन जाए, तो राजपाट उनका कौन संभालेगा। इसी डर की वजह से गौतम बुद्ध को हमेशा महलों में रखा गया। वहाँ उनको नगर में नहीं जाने देते थे लोग। फिर एक दिन जब गौतम बुद्ध थे तो वो अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं कि पिताजी, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं नगर घूमना चाहता हूँ। तो वो इसी बहाने एक दिन नगर घूमने जाते हैं। फिर नगर घूमने जाते हैं तो उन्हें 4 व्यक्तियों से मुलाकात होती है। पहला व्यक्ति था बीमार व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति था वृद्ध व्यक्ति जो बूढ़ा था, तीसरा जो था वो 100 था, और चौथा था सन्यासी। सन्यासी को देखकर उनके मन में वैराग्य की इच्छा उत्पन्न होती है। वैराग्य कहने का अर्थ है कि घर छोड़ने की इच्छा उनके अंदर उत्पन्न होती है। फिर वे 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग देते हैं। उनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। वे अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं और अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में एक वन है जिसका नाम है मृगदाब वन में वो चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, और 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं मृगदाब वन में। गौतम बुद्ध की सबसे अधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में होती है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया। साथ ही साथ उन्होंने अंगुलीमाल डाकू को भी उपदेश दिया और अंगुलीमाल डाकू ने उनको अपनी शरण में ले लिया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को अपनी शरण में ले लिया, यानी कि अपनी शिष्य बना लिया। साथ ही साथ अंगुलीमाल डाकू के बारे में भी कुछ जानकारियाँ दे दूं कि अंगुलीमाल डाकू एक डाकू था जो लोगों के अंगुलियों को काटकर वो माला बनाकर पहनता था। वो काफ़ी भयानक था जिससे लोग काफ़ी डरते थे और लोग उनसे बचना चाहते थे। फिर भी वो लोगों की अंगुलियों को काटकर पता नहीं क्यों माला बनाकर पहन जाता था। तो गौतम बुद्ध की जब भेंट उससे होती है तो अंगुलीमाल डाकू उनको भी रोकते हैं गौतम बुद्ध को, तो और कहता है कि रुक जाओ।
तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। बस सिर्फ यही एक सेंटेंस है, सिर्फ यही एक सेंटेंस से अंगुलीमाल डाकू की जीवन चेंज हो जाता है और उसी समय वह उनकी शरणों में आ जाता है और कहता है कि आप कहाँ, आप उतने दिनों से कहाँ थे, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और इसके बाद वो अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पथ और रास्ता पर चलता था। गौतम बुद्ध ये भी कहते थे कि मैं जो भी उपदेश दे रहा हूँ उसको आप लोग अंधविश्वास मत मानो, बल्कि उसे तर्क द्वारा समझो। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने 4 सत्य वचन दिया। पहला था कि संसार दुखों से भरा है, दूसरा था कि हर दुख का कारण है, और तीसरा था कि दुख का कारण इच्छा है, और चौथा था कि इच्छा का नियंत्रण किया जा सकता है। इच्छा का नियंत्रण करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को दिया। जो व्यक्ति इस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करता था वो इच्छा पर नियंत्रण करता था। गौतम बुद्ध पुण्य जन्म को मानते थे। गौतम बुद्ध ने पुण्य जन्म का कारण इच्छा को बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा अधूरी रह जाती है तो वह उसके पुण्य जन्म का कारण लेती है। और पहले के लोग पुण्य जन्म को काफ़ी खराब मानते थे, क्योंकि ये जो संसार है ये दुखों से भरा है, तो इस दुख भरे संसार में कौन जीना चाहेगा। इसीलिए वो लोग कहते थे कि अगर आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी तो वो पुण्य जन्म हो सकती है, इसीलिए आप इच्छा पर नियंत्रण कीजिए। और इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्गों को दिया। अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग था सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और इत्यादि आदि अनेक थे। मतलब कि बहुत सारे अष्टांगिक मार्ग थे जिसे गौतम बुद्ध ने दिया था। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं सारनाथ के मृगदाव वन में, तब वहाँ से कुछ कन्याएं गुजरती हैं और उनमें से एक कन्या उनको कहती है कि वीणा को इतना भी तेज मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो बजे ही ना। इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध वहाँ से वो चले जाते हैं। कहने का अर्थ है कि ज्ञान पाने का तरीका सिर्फ तपस्या नहीं है, बल्कि आपको सरल मार्ग का उपयोग करना चाहिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो गौतम बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद फिर वो जाते हैं बोध गया में। बोध गया मैं बता दूं कि आज एक जिला है, बिहार का है बोध गया जिला। वो पहले गया के नाम से था, लेकिन बौद्ध धर्म को वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। और उस दिन था बैसाखी का दिन, और वहीं पे गया जिला में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गया का एक वृक्ष था पीपल वृक्ष, वो महाबोधि वृक्ष कहलाया जाने लगा, और जो गया जिला था वो बोध गया कहलाने लगा, और जो बैसाखी दिन था वो बौद्ध पूर्णिमा कहलाने जाने लगा। बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार है आज का बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो लोग काफ़ी अच्छे से वो उत्सव मनाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे गौतम बुद्ध के बारे में हम उसके बाद गौतम बुद्ध सबसे अधिक उसके बाद वे सोचते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वो तो सारनाथ में ही छूट गए हैं, तो उनको वहाँ पे जाते हैं और उनको उपदेश देते हैं। तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ था? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था सारनाथ में। सारनाथ में कहाँ? तो वो अपने दोस्तों को देने गए थे। सारनाथ में वे अपना उपदेश देते हैं। उसके बाद वे चले जाते हैं कौशल की राजधानी श्रावस्ती में।